हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले मैं आर डी शर्मा के क्वेश्चंस लूंगी, इसके बाद एमटीजी और एड्यूकार्ड के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आर डी शर्मा का सॉल्व एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 7.2। वही सेम फिगर है, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दिए। और in order to conduct sports day activities in your school, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each in a rectangular shaped ground ABCD. Flower pots, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. यहाँ पर 1 मीटर पे हमने फ्लावर पॉट्स रख दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। तो निहारिका ने कितना रन किया? 1/4 द डिस्टेंस AD दिया हुआ है 100, क्योंकि 100 पॉट्स है 1 मीटर पे, तो मतलब AD इज 100। ठीक है, तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 25। अलोंग वाई एक्सिस उसने 25 कवर कर लिया। ऑन द सेकेंड लाइन पे x2 है और y 25 हमें मिला निहारिका के लिए। ठीक है, प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। तो 8th लाइन पे 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD कितना हो गया? 20। तो इसका प्रीत का आ गया कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे 20। ठीक है, टेक A एज द ओरिजिन, AB along x axis, AD along y axis. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, अच्छा ग्रीन फ्लैग तो मैंने पढ़ा ही नहीं। निहारिका ने ग्रीन फ्लैग लगाया था, ये भी आपकी बुक में ही है। निहारिका ने यहाँ पे ग्रीन फ्लैग लगाया और प्रीत ने लगाया है रेड फ्लैग। फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स 225 हमने ऐसे निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट है रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स 820। 225 ऑप्शन ए है, 820 ऑप्शन सी है। थर्ड पार्ट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 - x1 प्लस y2 - y1। 8 - 2 6 का स्क्वायर 36, -20 - 25 -5 5 का स्क्वायर 25, दैट इज हो गया 61। तो डिस्टेंस आ गया √61, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, ये भी शायद बुक में, ये भी बुक में है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। एग्जैक्टली हाफ वे रश्मि को लगाना है फ्लैग। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? तो मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 + x2/2, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और y1 + y2/2 y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कितना हो गया? 2 + 8 10/2, 25 + 20 45/2, दैट इज 5 and 22.5। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 22.5, ऑप्शन ए। लास्ट पार्ट, ये अलग है, बाकी सब तो तुम कर चुके हो। ध्यान से सुन लो। इफ जॉय हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग, 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग से 1/4 डिस्टेंस पे जॉय को पोस्ट करना है फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स, देन वेयर शुड ही पोस्ट हिज फ्लैग? तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो जॉय के। 1/4 डिस्टेंस है ये, यहाँ पर जॉय 1/4 डिस्टेंस पे है, मीन्स ये 1 और ये 3 रेशो जाएगा, 1:3 रेशो जाएगा या 1:4 रेशो होगा? बताओ। 1 2 3 4 डिविजन्स करोगे तो ये 1/4 डिस्टेंस पे हुआ ना। निहारिका, जॉय और प्रीत। ठीक है, 1/4 यही होगा ना। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स, 1:4। तो 1:3 का हमारा रेशो है। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हैं 225, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहाँ 820। तो जॉय के कोऑर्डिनेट्स एक्सिस m1 x2 +
m2x1 अपॉन रेशो ही देखना था मेन की क्या होगा, अब तो इसके तो फॉर्मूला ही है रेशो, ये है m1 ये है m2, m1 इज 1 m2 इज 3 और ये x1y1 ये x2y2, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 8 प्लस 6 हो गया 14/4, 7/2, 7/2 दैट इज 3.5। y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम, y इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 is 1 y2 is 20 plus m2 y1 upon 1 plus 3 4, 20 plus 75 upon 4, 20 plus 75 मतलब 95 upon 4, सही कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें, चेक करो जरा। 95/4 कितना हो जाएगा, 95/4 13.25, 4 1 जा 4, अरे 13 थोड़ी आएगा, 4 2 जा 8 और 1 5 हुआ, 4 3 जा 12, 13, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 23.75, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 23.75, 3.5, x इज 3.5, y इज 23.75, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसका आंसर है 5th का ऑप्शन डी। Moving to next question. Class 10 students of a school in Rohini have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Saplings of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. Triangular lawn है as shown in the figure. The students are to sow seeds of the flowering plants on the remaining area of the plot. बचे हुए एरिया, ये ट्रायंगुलर ग्रासी प्लॉट है, बचे हुए एरिया पे उनको फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने हैं। फर्स्ट पार्ट, टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए एज ओरिजिन, एडी एज AB एंड AD एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बताओ, तो P के कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखो और बता दो, 4 पे 6, P के कोऑर्डिनेट्स है 4 6, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 4 6 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनो, टेकिंग सी एज ओरिजिन, क्वेश्चन चेंज यहाँ पे किया है, इसमें तो कुछ नहीं है, पी ए एज ओरिजिन में तो नॉर्मली हम करते हैं। टेकिंग सी एज ओरिजिन, अगर सी ओरिजिन है, टेकिंग सी एज ओरिजिन, सी बी एंड सी डी एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, सी बी एंड सी डी एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आर के कोऑर्डिनेट्स बताओ आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सेकेंड पार्ट है टेकिंग सी एज ओरिजिन, सी बी एंड सी डी एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ आर, तो इधर x कितना होगा ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 16 - 6 10, ठीक है, तो ये तो हो गया 10, और y पे यहाँ से नीचे से था 4 और ऊपर से भी 4 क्योंकि यहाँ 8 है, ठीक है, तो r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 10 4, r के कोऑर्डिनेट्स 10 4 मतलब ऑप्शन सी सही है, ठीक है, 10 4। इसके बाद टेकिंग सी एज ओरिजिन, सेम क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू बताना है, बताओ क्यू के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे 3 था और 16 - 3 13 और 6, 13 और 6, ठीक है, 13 और 6 ऑप्शन डी करेक्ट। इसके बाद में 4th और 5th पार्ट डिलीट हो गया है, छोड़ सकते हैं आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है PQR, दोनों केस में एक ओरिजिन और ए ओरिजिन या सी ओरिजिन लेके एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो डिलीट हो गया है वो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अ मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ पैसिफिक ओशन वेयर मेनी अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस अकर। In a large horseshoe shape, it is associated with a nearly continuous series of ocean trenches, volcanic arcs and volcanic belts and plate movements. ऐसे ही पूरा लिखा हुआ है। Large faults, ठीक है, सब पढ़ लेना। आगे करते हैं। Distance between the point A country A and country B is, country A और country B के बीच का distance कितना होगा? तो A और B के coordinates देख लो आप। A के coordinate क्या क्या है? 1 and 4 और B के coordinate है 4 and 0। Distance कितना हो गया? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का हो
दैट इज √25, दैट इज 5 यूनिट्स. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. फर्स्ट का ऑप्शन बी. नेक्स्ट पार्ट, फाइंड अ रिलेशन. चलो ये जल्दी से कर दो. फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कंट्री सी एंड कंट्री डी. सी और डी के बीच में कोई एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंट. सी और डी से कोई पॉइंट है इक्विडिस्टेंट, तो इस पी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं. सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 1, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5. हमें रिलेशन बताना है बिटवीन एक्स एंड वाई. यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला पी सी इक्वल टू पी डी, दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा. डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस 7 स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा रहे हैं, प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल. माइनस 14x प्लस 49 प्लस 1 हो गया 50 माइनस 2y, इन सबकी साइड चेंज करते हैं. माइनस 6x साइड चेंज करेंगे प्लस 6x. 9 प्लस 25 34, साइड चेंज की माइनस 34 प्लस 10y इक्वल टू 0. माइनस 14x प्लस 6x हो गया माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y प्लस 8y. 50 माइनस 34 इज 16 इज इक्वल टू 0. पूरे में से माइनस 8 कॉमन ले लो, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. सो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. माइनस 8 की साइड चेंज करोगे 0 अपॉन माइनस 8 0. सो x माइनस वाई इक्वल टू 2. ये हमें रिलेशन मिल गया. x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2. ऑप्शन ए इज करेक्ट. थर्ड पार्ट, the fault line 3x plus y minus 9 equal to 0, 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the line joining P and Q. अच्छा, P और Q दिया हुआ है. P के कोऑर्डिनेट्स है 1 3, यहाँ बना देती हूँ मैं. P के कोऑर्डिनेट्स 1 3, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 7. और क्वेश्चन है द फॉल्ट लाइन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इंटरनली इन द रेशो. रेशो बताना है. कोई एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0. तो ये लाइन इस पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये निकालना है आपको. जब भी आपको रेशियो फाइंड करना होता है तो हम क्या ले लेते हैं, लेट द रेशियो बी k:1. ठीक है, तो अभी हम इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपके पास p है, q है, और ये जो लाइन जा रही है वो इस पॉइंट पे कट होती हुई जा रही है. तो k:1 रेशियो ले लिया हमने. अब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो x और y निकल जाएंगे. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर हम. x हो जाएगा k m1 x2 k इंटू 2 प्लस m2 x1 1 इंटू 1. ठीक है ना, ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2 वैल्यूज डालनी है. प्लस 1 आया अपॉन k प्लस 1. और y कितना होगा, m1 y2 k इंटू 7 7k प्लस m2 y1 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1. अब ये जो दोनों पॉइंट्स हमें x और y मिला, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये x y पॉइंट इस लाइन पे आता है. ठीक है, तो इस इक्वेशन में x और y डाल दो, ये वाली x और y, और सॉल्व कर लो. इक्वेशन हमारी है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0. 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0. तो इक्वल टू 9 कर दें. यहाँ पर एलसीएम हो गया k प्लस 1. न्यूमरेटर में 3 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 इक्वल टू 9. सो 6k प्लस 3 ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस 7k प्लस 3 इज 9 इंटू k प्लस 1. सो 13k लाइक टर्म्स ले रहे हैं, प्लस 6 इक्वल टू 9k प्लस 9. 13k माइनस 9k हो जाएगा 4k, और 6 उधर जाएगा, 9 माइनस 6 इज 3. सो k आ गया 3:3/4. सो रेशियो इज 3:4. 3:4 मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, फोर्थ पार्ट.
डिस्टेंस ऑफ कंट्री एम फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, कंट्री एम का कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, ठीक है 3 यूनिट्स इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड डी, ए और डी के बीच में मिड पॉइंट, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे अपने, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 and 4, डी के कोऑर्डिनेट्स है 3 and 5, मिड पॉइंट क्या हो गया x1 plus x2 upon 2, 1 plus 3 upon 2, 4 plus 5 upon 2, 4 by 2 is 2, 9 by 2 is 4.5, ठीक है 2 9 by 2 यही लिखा है इन्होंने, ऑप्शन बी करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट है, बड़ा सा फिगर है। अ हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। Historically, the game was played on natural turf, but nowadays it is predominantly played on an artificial turf. It is rectangular in shape, 100 yards by 60 yards. Goals consist of 2 upright posts placed equidistant from the center of the back line, joined at the top of a horizontal crossbar. The inner edges of the post must be 3.66 meters, 4 yards apart, and the lower edge of crossbar must be to 2.14 meter, 7 feet above the ground. Each team plays with 11 players on the field during the game, including the goalie. Positions you might play include: फॉरवर्ड के लिए है प्लेयर्स ए बी सी डी, मिडफील्डर्स हैं प्लेयर्स ई एफ जी, फुल बैक्स के लिए है प्लेयर्स एच आई जे, और गोली के लिए है प्लेयर के। तो यहाँ पे पहले मैंने जो फिगर बनाया है आप देख सकते हैं साइड में, मैं सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ ताकि हमें आंसर करने में इजी रहे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं आपको 3 6, बोलते जाओ। बी के 4 3, सी 4 minus 1, डी 3 minus 4, जी 1 पे -3, यहाँ पर -2 आई है -1 1, के -4 1, एच -2 4, एफ देख लेंगे ढूंढ लेंगे। चलो अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, सेंट्रॉइड ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ई एच जे, ट्रायंगल ई एच जे, ई एच और जे। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ट्रायंगल में अगर तीनों मीडियन आप बना लो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, सपोज ये ट्रायंगल है, मीडियन ये मीडियन ये मीडियन, दिस इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या, बोलो क्या होते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, x1 plus x2 plus x3 अपॉन 3, x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 plus y2 plus y3 अपॉन 3। तो निकाल लो 2 -2 कितना हो गया -2 अपॉन 3, और y1 plus 4 -2 कितना हो गया -1/3। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऑप्शन है -2/3 और -1/3, एक भी ऑप्शन नहीं है तो कुछ गलत हो गया, हाँ गलत हो गया। 1 plus 4 is 3, 3 minus 2 is 1, तो कुछ गलत, मैंने कोऑर्डिनेट्स गलत लिखे। 4 plus 1 हुआ 5 और 5 minus 2 हुआ 3, ठीक है, और 3 अपॉन 3 होगा -1, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए -2/3 -1, -2/3 -1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, इफ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड जी, ए और जी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 6 और जी के कोऑर्डिनेट्स है 1 -3। ए जी, ए इज 3 6, जी इज 1 -3। बोल रहे हैं क्वेश्चन में P needs to be at equal distance from A and G such that A, P, G are in straight line में equal distance पे, then position of P will be given by midpoint 3 plus 1 upon 2 कितना हो गया 4/2 that is 2, 6 plus of -3 upon 2 कितना हुआ 3/2। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है, 2 पे 3/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आई एंड ई, आई और ई से इक्विडिस्टेंट पॉइंट, आई और ई से इक्वल डिस्टेंस पे
पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा x0, क्या होगा ढूंढो। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, तो इसको मैं यहाँ पे कुछ नेम दिया है क्या इन्होंने, कुछ नेम नहीं दिया, चलो x ले लेते हैं, कैपिटल X। तो ix इक्वल टू XE, और दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, मिड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, i के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 पे 1, e के हैं 2 पे 1, तो x माइनस ऑफ -1 मीन्स x प्लस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू XE, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर भी कैंसिल, माइनस 4x की साइड चेंज करोगे, 2x प्लस 4x इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, so 6x इक्वल टू 3, x will be 3/6 दैट इज 1/2। नेक्स्ट पार्ट है, ध्यान से सुनो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लेयर Q, player Q such that his distance, player Q such that his distance from K is twice his distance from E and K, from E। मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, देखो K Q E कोलिनियर है, K Q E कोलिनियर है, ठीक है, मतलब एक ही लाइन में है, को मतलब एक साथ और लाइन एक लाइन में। Q का डिस्टेंस फ्रॉम K, Q का डिस्टेंस फ्रॉम K इज ट्वाइस Q का डिस्टेंस फ्रॉम E, मतलब ये डिस्टेंस डबल है इससे, Q का डिस्टेंस K से डबल है, देन Q का डिस्टेंस E से, मतलब 2:1 रेशो मिल गया हमें। और x के Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, K और E के आपके पास है, K कितना है, K इज -4 1, E इज 2 पे 1, ठीक है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, m1 m2 x1 y1 x2 y2, वैल्यूज डालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 4 माइनस 4 अपॉन 3 दैट इज 0, y के कोऑर्डिनेट्स m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 इज 3/3 दैट इज 1, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड 1, ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 1, क्लियर है, 0 एंड 1 ऑप्शन बी। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, ट्राई करो, पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट 0 y होंगे। ये ध्यान रखो इक्विडिस्टेंट है, सेम लाइन पे नहीं है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है 0 y, B के कोऑर्डिनेट्स है 4 3, C के कोऑर्डिनेट्स है 4 पे -1, इसको मैं यहाँ पे ले लूँ P डैश, तो डिस्टेंस फॉर्मूला BP डैश इक्वल टू CP डैश, इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, BP डैश के लिए 4 - 0 या 0 - 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला 0 - 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -1 मतलब y प्लस 1 का स्क्वायर, 0 - 4 तो सेम है, वैसे भी 4 का स्क्वायर 16 करके कैंसिल कर दो, जैसे चाहो कर लो, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 - 1 इक्वल टू 2y प्लस 6y, सो 8 इक्वल टू 8y, y इक्वल टू 1, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0 एंड 1, मतलब यहाँ पर देखो B से इसका डिस्टेंस और B से C का डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, ये मतलब होता है इक्विडिस्टेंट का, फिगर देखें ये मतलब है, ठीक है। इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये RD शर्मा के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। फिगर शोज द प्लान्स ऑफ फॉर अ सन रूम, इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस, द 4 walls of the sun room are square clear glass panels, sun room है, the roof is made of 4 trapezium shaped clear glass panels of the same size and 1 tinted glass panel in half a rectangular octagonal shape. In the top you find the midpoint of the line segment joining J and I, तो J और I के का midpoint आपको निकालना है, तो दो x1 plus x2 upon 2, 6 plus 9 upon 2 that is 15/2, और this plus this y1 plus y2 upon 2 कितना हो गया 33/2, यही हमारा आंसर है 15/2 एंड 33/2
ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, इन द टॉप व्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस। पॉइंट पी का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो ये यहां से देख लो आप, 5 यूनिट्स। पी का है डिस्टेंस 5 यूनिट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द फ्रंट व्यू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एस इज। ए और एस के बीच का डिस्टेंस देखो, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 पे 8 है या 1 पे 8 है, चेक करते हैं, और एस का है 17 पे 8, और हमें पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एस। ए है 1 पे 8, ए और एस के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 16 यूनिट्स। 16 हुआ ए और एस के बीच का डिस्टेंस। यस, इसका 16 यूनिट्स आ रहा है, सही है आंसर। नेक्स्ट है, इन द फ्रंट व्यू, in the front view find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 1:3 internally। A और B के का एक पॉइंट जो 1:3 रेशियो में डिवाइड करेगा। 1:3 ट्राई करें, सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1 and 8 और B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 5 and 10। सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए भी सेम ऐसे ही, m1 m2, यह है x1 y1, यह है x2 y2, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। 5 प्लस 3 8 बाय 4 दैट इज 2। y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। 10 प्लस 24 34 बाय 4, 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 8.5। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, इन द फ्रंट व्यू इफ पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड एस। क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 9 8, एस के कोऑर्डिनेट्स है 7 8, और ये इक्विडिस्टेंट पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, मिड पॉइंट नहीं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इक्वल टू दिस, x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 17 स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर। y माइनस 8 का स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल, बचा गया x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 9 से 81, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 34 की साइड चेंज करोगे प्लस 34x माइनस 18x इक्वल टू 289 माइनस 81। कितना हुआ माइनस करके, 14 माइनस 8 6 16x, यहाँ पर 208, x विल बी 208 बाय 16, कैंसिल करें, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 13 आ गया, x इक्वल टू 13, सो x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया, x माइनस 13 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 persons John, Saurabh, Salim and Ratan are sitting in courtyard at points A, B, C, D respectively. The courtyard has been divided into small squares by drawing equally spaced horizontal and vertical lines. Taking OX and OY as coordinate axes, answer the following questions. तो यहाँ पे पहले हम A, B, C, D के coordinates लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमने लिख लिए हैं। फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A पूछा है, तो A के कोऑर्डिनेट्स है 3 4, और यहाँ पर इसमें आंसर पीछे गलत दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है फिगर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 3 4, ऑप्शन बी करेक्ट है। उन्होंने शायद 63 का ए दिया हुआ है, जो कि गलत है। नेक्स्ट, बाय जॉइनिंग ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, द फिगर फॉर्म्ड इज नॉट अ रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। तो फिगर कैसा होगा, तो इसके लिए हम क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूले से सारी साइड्स और डायगोनल्स निकाल लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कि क्या होता है। चलो करो, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ए बी निकालते हैं, रूट ओवर x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 हो गया 3, y2 माइनस y1, 7 माइनस 4 इज ऑल्सो 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 2 इंटू 9, दैट इज 3 रूट 2। बी सी हम निकालते हैं, 9 माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस
4 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर, सेम आएगा 9 प्लस 9 दैट इज 3 रूट 2। सी डी निकालते हैं, 7 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज 2 रूट 2, 8 आएगा 2 रूट 2। डी ए 7 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 16, 2 2 4, 20 मीन्स 2 रूट 5, 2 2 4, 5 20। ठीक है, तो दो साइड्स इक्वल है, दो अनइक्वल है। डायगोनल्स देख लो, ए सी और बी डी। ए सी कितना आएगा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर रूट दैट इज 6। बी डी कितना आ रहा है, बी डी 7 माइनस 6 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 7 का स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 25 रूट ओवर 26। तो ये फिगर ना तो स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना पैरेललोग्राम है, और ट्रेपीजियम हो सकता है। डायगोनल सेम होती है, ऐसा नहीं होता। वो आइसोसेलेस में होते हैं। ठीक है, तो कौन क्या नहीं है, तो स्क्वायर भी नहीं है, रोम्बस भी नहीं है, 100% स्क्वायर नहीं है क्योंकि कोई साइड, दो ही साइड इक्वल नहीं है। रोम्बस भी नहीं है क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल्स भी यहाँ पर अनइक्वल आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में से कुछ भी मैच नहीं हो रहा, ट्रेपीजियम हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम, थर्ड पार्ट। डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी के मिड पॉइंट, तो ए सी और बी डी ये हमने निकाला हुआ है। ए सी, अच्छा ए सी और बी डी के मिड पॉइंट निकालने हैं। निकालो जरा कितना आता है। ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी 9 प्लस 3 अपॉन 2, 12/2 6, और 4 प्लस 4 अपॉन 2 मीन्स 4। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी है ना, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यस, बी डी का मिड पॉइंट निकालते हैं, बी से बी और डी। 6 प्लस 7 13 अपॉन 2, 7 प्लस 2 9 अपॉन 2। अब इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, इन दोनों के मिड पॉइंट्स निकाल लिए हमने, अब डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 13 माइनस 12 हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी 9 माइनस 8 हो जाएगा 1/। ठीक है, रूट ओवर 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2 रूट 2। यहाँ पर भी कोई आंसर मैच नहीं हो रहा, हमने पूरा सही किया है 100%। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी को अगर आप फिगर देखोगे तो बिल्कुल क्लियरली ऐसा दिख रहा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जरा देख के बताओ हाइट कितनी है। हाइट 3 है, और बेस कितना है, ए से सी का डिस्टेंस यूनिट्स काउंट कर लो, 6 तो 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर मैच हो रहा है उससे। ठीक है उसमें 9 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स को हम सम कर दें, ए बी, फिफ्थ पार्ट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, जो कि हमारा आंसर मैच नहीं होगा। ए बी आया था हमारा, कितना आया था 3 रूट 2, बोलो कितना आया था 3 रूट 2। उसके बाद वाला 3 रूट 2 नहीं, तीसरा कितना था, सी डी कितना था देखो 36 रूट 36 नहीं अंडर रूट 8 2 रूट 2, और डी ए कितना था 2 रूट 5 2 रूट 5। तो हम इनको फर्दर ऐड ही नहीं कर सकते, बस ये हो जाएगा 6 रूट 2 प्लस 6 प्लस 2 8 रूट 2 प्लस 2 रूट 5। फर्दर हम ऐड नहीं कर सकते इसको, इससे भी ये भी कोई आंसर मैच नहीं हो रहा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ वैसा ही है जो हम कर चुके हैं, निहारिका और प्रीत वाला वैसा ही है। अ सिटी स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट इन अ रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABCD. The tracks are being marked with a gap of 1 meter each in the form of straight lines. यहाँ पर 120 फ्लावर पॉट्स हैं, पहले वाले क्वेश्चन में 100 फ्लावर पॉट्स थे। 120 फ्लावर पॉट्स आर प्लेस्ड विद डिस्टेंस ऑफ 1 meter each along AD.
यहाँ पर हमें 120 फ्लावर पॉट्स रखने हैं, ठीक है। श्रुति रन्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इन द सेकेंड लाइन। श्रुति सेकेंड लाइन पे रन करेगी और कितना डिस्टेंस है उसका 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 ऑफ 120। तो श्रुति के लिए y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 40 और सेकेंड लाइन पे रन करेगी। तो श्रुति के कोऑर्डिनेट्स हो गए 240। आगे दिया है सानवी रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD इन द 8th लाइन। 8th लाइन में तो x कोऑर्डिनेट 8 और 1/5 ऑफ डिस्टेंस, 1/5 ऑफ डिस्टेंस 5 2 10 5 4 20। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स निकालें जल्दी से। डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट, √8 - 2 का स्क्वायर 24 - 40 का स्क्वायर 36 + 256 292। 292 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। 2 into 2 into 73 can be written as 2√73। 2√73 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे है फरीना हैज टू पोस्ट द फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। तो इन दोनों के बीच में फरीना को फ्लैग लगाना है इन दोनों के बीच में। तो वेयर द कोऑर्डिनेट्स वेयर शी शुड पोस्ट द फ्लैग बता दो, इसके मिड पॉइंट निकाल लो, ओरल भी बता सकते हैं, ठीक है। 532 5 चलो 2 + 8 अपॉन 2, 2 + 8 हो गया 10 10/2, 40 + 24 अपॉन 2, 40 + 24 कितना 64 अपॉन 2, तो 532 आ जाएगा, ठीक है। 532 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स वेयर श्रुति पोस्ट हर फ्लैग, ये तो हम कर चुके हैं। श्रुति का है 240, 240 मीन्स ए पार्ट। कोऑर्डिनेट्स वेयर सानवी पोस्ट हर फ्लैग 824, 824 मीन्स बी पार्ट। ये पूरा हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है MTG का, RD के हमने कर लिए सब। Let ABCD be the vertices of parallelogram ABCD, which is a garden of different flowers. Madhu wants to make a garland by using flowers of orchids, roses, marigold and jasmine plants, which are placed at points A, B, C, D. Coordinates दिए हुए respectively. Use the above information to answer the questions that follow. Find the value of A, find the value of B, find AB and find AD. तो ये सब हमें फाइंड करना है। हमें ये फिगर कैसा दिया हुआ है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए और बी इस तरह का एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ एसी इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। एसी का जो मिड पॉइंट होगा वही बीडी का भी मिड पॉइंट होगा, बस वही कंसेप्ट यूज कर दो, ए और बी निकल जाएंगे। मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। एसी का मिड पॉइंट निकालते हैं, x1 + x2 अपॉन 2 -2 + 4 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, b + 1 अपॉन 2। ये तो हो गए AC के मिड पॉइंट। अब BD का मिड पॉइंट a + 1 अपॉन 2, 0 + 2 अपॉन 2। x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दो, -2 + 4 हुआ 2, 2 अपॉन 2 1 इक्वल टू a + 1 अपॉन 2, 2 इधर जाएगा, सो a इक्वल टू 2 - 1 1 आ गया, ठीक है। b निकालते हैं यहाँ से, b + 1 अपॉन 2 इक्वल टू, ये हो गया 2/2 1, सो b + 1 इज 2, b इक्वल टू 2 - 1, तो b भी 1 आ गया। a इज 1, b इज 1। अब हमें a भी निकालना है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी और ए डी निकाल लो। AB will be √x2 - x1 1 माइनस ऑफ -2 तो +2 हो जाएगा, +0 - 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 √10। AD निकालना है,
AD -2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 का स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1, ये भी √10 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर और ऑप्शन में और क्वेश्चन है, इफ ABCD आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर A और B की वैल्यू चेंज हो गई, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम सेम है, A है 2 4, B is -2 3, C is 3 6 and D is xy। करो चलो, फाइंड द सम ऑफ x एंड y। कंसेप्ट वही सेम यूज करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, सो मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD। AC के लिए 3 + 2/2 दैट इज 5/2, यहाँ पर 6 + 4/2 दैट इज 10/2 विल बी इक्वल टू x ± 2 दैट इज x - 2/2 y + 3/2। मैं डायरेक्ट अपॉन 2 को छोड़ दूं तो x - 2 = 5 आ गया, सो x विल बी 2 + 5 7, और यहाँ पे अपॉन 2 छोड़ दो y + 3 = 10, सो कैंसिल भी कर सकते हो, ये और इजी हो जाएगा 7, सो x + y is 7 + 7 दैट इज 14। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैथ्स क्लास टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू मार्क द पॉइंट्स 4 - 1 and -3 2 on a graph paper, 4 - 1 -3 2 on graph paper, but Shweta mistakenly located the points -1 4 3 -2. Based on the given information, answer the questions that follow. First part, distance between the points that teacher asked to mark is। टीचर ने जो पॉइंट्स बोले इनके बीच का डिस्टेंस निकाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट √x2 - x1 होल स्क्वायर -3 - 4 दैट इज -7 का स्क्वायर 2 -1 दैट इज 3 का स्क्वायर √7 7 49 3 3 9 दैट इज √58 यूनिट्स। तो डिस्टेंस जो टीचर ने बोला था उनका डिस्टेंस ये है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स प्लॉटेड बाय श्वेता। श्वेता ने जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उनका मिड पॉइंट -1 4 और 3 पे -2 का मिड पॉइंट, बोलो क्या होगा? दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, 1 1 आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स प्लॉटेड बाय श्वेता इन द रेशियो 1:2। श्वेता के जो पॉइंट्स हैं वो हम ले लेते हैं, -1 पे 4, 3 पे -2, और कोई एक ऐसा पॉइंट जो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। निकालो, निकाल लिए। यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x हो जाएगा m1 x2 m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन m1 + m2, तो 3 - 2/3 दैट इज 1/3। y हो जाएगा m1 y2 1 × -2 प्लस m2 y1 2 4 8/3 6/3 दैट इज 2। ठीक है, इसी में और का क्वेश्चन है, और वाला ध्यान से सुनो। इफ ऑल द 4 पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, तो मैंने ग्राफ पेपर पे सारे पॉइंट्स ले लिए ग्राफ पे, देन द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। करो ट्राई। क्या पूछा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स हैं इनसे जो लाइन बन रही है उसका मिड पॉइंट, डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, -3 प्लस ऑफ -1 -4/2 2 + 4/2 दैट इज -2 3, मिड पॉइंट आ गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एड्यूकार्ड का। जगदीश हैज अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल AQC। AQC फिगर दिया हुआ है। He wants to leave a space in the form of a square PQRS inside the field for growing wheat. PQRS स्क्वायर है wheat grow करने के लिए, and the remaining for growing vegetables as shown in the figure. In the field there is a pole marked as O. यहाँ पर pole है marked as O.
Based on the above information, answer the following questions. First part, taking O as origin, coordinates of P are minus 200 0, coordinates of Q 200 0, PQRS being a square. What are the coordinates of R and S? तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 200 है तो x कोऑर्डिनेट इसका 200 हो गया और y क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 400 यूनिट्स. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 400 यूनिट्स मीन्स यहाँ से यहाँ तक 200 यूनिट्स और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 400. ठीक है, ये 400 यूनिट्स है तो ये भी 400 यूनिट्स, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 400. ठीक है, s के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे -200 और y 400. तो s r और s के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए. सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी साइड इनटू साइड. साइड है 400 और उसका स्क्वायर 16 के आगे 40 स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, बी में और ऑप्शन में है डायगोनल का बताओ लेंथ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर. पी आर क्या होता है √2 इंटू साइड √2a डायरेक्ट √2 into a is 400. So this is 400 √2 units. Last part. If S divides CA in the ratio k is to 1. If S divides CA in the ratio k is to 1. C A है और ये S डिवाइड कर रहा है k is to 1 रेशियो में. What is the value of k? Where point A is? A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 200 800. निकालो के. देखो आपको यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, S के कोऑर्डिनेट्स पता है -200 400. A के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें 200 800 और C के कोऑर्डिनेट हमें X तो नहीं पता C का और Y तो 0 है ना क्योंकि C X एक्सिस पे है और ये k is to 1 रेशियो में है. तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ y कोऑर्डिनेट. तो y क्या होगा m1. y कितना है यहाँ पर y है 400 विल बी m1 x2 प्लस m2 x2 नहीं y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं m1 y1 m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ना k सीधा 800k 400k प्लस 400 इक्वल टू 800k. 400k उधर गया कितना हो जाएगा 800k माइनस 400k. ठीक है, 400k बचा तो k आ गया 1. सो रेशियो इज 1:1. ठीक.